हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती परिपथ, ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता रहे। ठीक है, तो कल हमने देखा ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध रहे, ऐसी परिपथ जिसमें क्या होने चाहिए, तो प्रेरकत्व रहने चाहिए। तो दो डेरिवेशन करने के बाद हम तीसरा देखते हैं जिसमें क्या होने चाहिए, संधारित्र होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार देखने के लिए जो कैपेसिटेंस होते हैं उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो इसमें इसका थ्योरी क्या होता है, इस प्रकार के परिपथ में क्या करते हैं, तो इस प्रकार के परिपथ में हम क्या कहते हैं, तो ये जो धारिता होती है उसके इस सिरे पर और इस सिरे पर जो ऐसी परिपथ है उसके एक सिरे को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के परिपथ में धारिता के दोनों सिरों को किससे जोड़ा जाता है, तो ऐसी परिपथ से जोड़ा जाता है। ऐसी परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, जिससे हम लोगों का ये जो ऐसी परिपथ होता है उससे क्या होते हैं, तो वोल्टेज उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रवाहित होने वाली वोल्टेज जो होती है V इक्वल टू क्या हो जाती है, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t हो जाती है। ठीक है ना, इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब धारिता के लिए हम जानते हैं, किसको जानते हैं, तो पहला यूनिट का दूसरे अध्याय से हम जानते हैं कि धारिता के लिए हम देखते हैं फार्मूला। तो उसके किसी भी पृष्ठ पर किसी भी दो आवेश, जैसे ये दो सिलेंडर है, दोनों पर हम क्या देख रहे हैं, आवेश की मात्रा देख रहे हैं। तो अधिक आवेश तब तक जो है अधिक तल वाले क्षेत्र से कम तल वाले क्षेत्र की ओर तब तक बहती है जब तक कि दोनों की तल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अर्थात किसी भी आवेश का चालन जो होती है उच्च तल वाले क्षेत्र से निम्न तल वाले क्षेत्र की ओर होती है, या उच्च चालक वाले क्षेत्र से निम्न चालक वाले क्षेत्र की ओर होती है। तो उससे हम जानते हैं कि उस पर लगने वाले जो धारिता के लिए सी पर अभी आगे पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, या तो आप लोगों को पहला यूनिट के दूसरे अध्याय में इसको पढ़ चुके होंगे। तो Q बराबर सी भी हम ऐसा फार्मूला देख चुके हैं। तो Q बराबर सी भी होता है, यहाँ पर Q उस पर आवेश है, इस धारिता के लिए Q क्या होता है, आवेश का कार्य करता है, C उसकी धारिता होती है, और V क्या होती है, उस पर वोल्टेज जो लगता है वो होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम V का वैल्यू इतना जानते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। तो हम क्या कर देते हैं, इस Q को छोड़ते हैं और C को छोड़ देते हैं, V के जगह रख देते हैं उसका वैल्यू V0 साइन ओमेगा t। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हम जानते हैं कि धारा बराबर आवेश में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। तो धारा I जो है आवेश में परिवर्तन बटा समय अंतराल की है, तो आवेश में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो dt समय में परिवर्तन हो रहा है। तो वहां पर आवेश का मान कितना निकाले हैं, तो C V0 साइन ओमेगा t निकाले हैं। तो यहाँ d बाई dt को छोड़ेंगे, Q की जगह रख देंगे क्या, तो I बराबर हो जाएगा d बाई dt हो जाएगा, और Q की जगह रख देंगे C V0 साइन ओमेगा t। क्लियर हो रहा है ना। तो Q की जगह क्या रखना है, तो रख देना है C V0 साइन ओमेगा t रख देना है, और इस प्रकार इसको हम लोग रख दिए। आप देखो यह डिफरेंशिएट होना है, इंटीग्रेट तो होना नहीं है, हम लोगों को इसका क्या करना है, अवकलन करना है समाकलन की अपेक्षा। तो C V0 हम लोग कांस्टेंट राशि है, ये निकल गया बाहर। तो बचा क्या है, d बाई dt बचा है, और क्या बचा है, साइन ओमेगा t बचा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो आगे देखते हैं, ये C V0 जो है हम लोग छोड़ देते हैं, d बाई dt साइन ओमेगा t का होता है। जब यहाँ से ओमेगा टी को यूं मानते हैं तो उसका पुनः अवकलन होता है, तो इसीलिए जो ओमेगा होता है वो पहले आ जाता है। तो इसको फार्मूला के रूप में आप लोग जान जाओ कि d बाई dt होता है और साइन ओमेगा t होता है। तो ओमेगा टी रहेगा तो उस कंडीशन पे ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, फार्मूला ऐसा है। सॉरी साइन बोलती हूँ, कॉस क्या होता है, कॉस होता है। क्लियर। तो आप लोगों को इसका पुनः मतलब उत्तरोत्तर अवकलन करना नहीं आता है, उत्तर का फिर से अवकलन करना रहता है, उसको उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं या तो पुनरोत्तर अवकलन कहते हैं। तो आप लोगों को पुनरोत्तर अवकलन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको फार्मूला के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला में क्या आ गया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू आता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा आ गया और ये आ गया कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब
अब देखो यहाँ पर ये जो सी भी जीरो ओमेगा है, तो सी भी जीरो ओमेगा जो रहती है वो क्या देता है, तो हम लोगों का शिखर मान देता है धारा का। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं धारा का शिखर मान I0 इक्वल टू होता है क्या, तो होता है ओमेगा सी भी जीरो या सी भी जीरो ओमेगा। तो ओमेगा होती है उसकी कोणीय आवृत्ति, जैसे ये जो है प्रत्यावर्ती धारा कर रही है, इस प्रकार से सर्कल कर रही है, तो इस कंडीशन पे ये जो है ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति को बताता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती ये शिखर धारा और शिखर वोल्टेज के बीच में जो धारा बह रही है वो अग्रगामी है कि पश्चगामी है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे और सी उसके क्या आधारिता ये इसकी उपस्थिति को शो करता है। तो हमें पता है कि शिखर धारा का मान निकालते हैं तो उसका आता है ओमेगा सी भी जीरो। तो इसके जगह हम लोग क्या रख देते हैं, I0 रख देते हैं। जब ये क्या होते हैं, गति करते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होती है, अग्रगामी होती है, इस प्रकार से चलती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है और इस फेस पर वो चलने लगती है, तब उसमें इस प्रकार से चलती है तो उसका कालांतर क्या मिल जाता है, तो ये इस प्रकार यहाँ पर कालांतर हम लोगों को मिल जाती है, जो कि क्या होती है, ओमेगा टी होती है। तो इस प्रकार हम लोग रख देते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, ये अग्रगामी चलते हैं, अग्रगामी चलते हैं, अर्थात जब इस फेस से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ये बिंदु पॉइंट इधर आएगा, है ना। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, तो इसका शिखर पॉइंट हम लोगों को कहीं ना कहीं इधर मिल रहा है, इस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर हम लोगों को जो वैल्यू मिल रहा है उसके लिए हम लोग लेते हैं, तो ये जो है 90 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। देखो ये प्रत्यावर्ती धारा है, तो ये 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुई है और इधर क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो उसको पार कर रही है। तो इसीलिए जब ये फर्स्ट चतुर्थांश को पार करती है तो वहां पर 90 प्लस थीटा का फार्मूला लगता है। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ क्या लग जाता है, फार्मूला के रूप में 90 प्लस थीटा। तो ये जो है सूत्र लगाए तो cos ओमेगा टी हो गया अवकलन करने पर। लेकिन पुनः हम इसका क्या करते हैं, तो इस फेस पर देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा में जब वो गति कर रही है तो ये जो धारा है वो अग्रगामी होने की वजह से इसकी धारा इधर की ओर कहीं ना कहीं मिल रही है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को नहीं बताए हैं जी, ये सेम फेस में रहेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज सेम फेस में मिलते हैं यहीं पर। लेकिन अग्रगामी होता है तो ये धारा यहाँ से स्टार्ट होती है और इस फेस में जाती है और इस फेस में आती है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इसका जो है मूल बिंदु जो है यहाँ कहीं ना कहीं द्वितीय चतुर्थांश की ओर आएगा, है ना। तो उस कंडीशन पर उसका फार्मूला हो जाएगा cos ओमेगा टी से हम यदि उसको साइन बनाते हैं तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू जो है एक cos ओमेगा टी कैसे आएगा, sin 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो 90 को हम बाद में लिख लिए हैं और थीटा को पहले लिख लिए हैं, sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, अर्थात cos थीटा को हम लोग sin 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। यू नो दैट, आप लोग जानते हो कि sin 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो हम लोग उस फार्मूला का यूज कर लिए, बिकॉज क्यों किए, क्योंकि हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा जो है अग्रगामी प्रोसेस पर चलने वाली धारा होती है। तो उस कंडीशन में हमें मिल जाती है I बराबर ये इतना जो है शिखर धारा देती है, तो शिखर धारा हो गया I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस 5/2 मिल जाता है। अब लेकिन देखो यहाँ पर जब प्रत्यावर्ती धारा बहाए, चाहे यहाँ का डायग्राम देखो तो इस प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा बहाए तो ये फेस जो है पॉजिटिव से ये निगेटिव की ओर जा रहा है। तो यहाँ जो फेस है यहाँ पर जो कालांतर मिल रही, इन दोनों प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में जो कालांतर मिल रही है उसमें ओमेगा टी की क्या हो रही है, कमी आ रही है, क्योंकि वो जो है पॉजिटिव ये जो फर्स्ट चतुर्थांश को छोड़कर द्वितीय चतुर्थांश में घुस गया है। तो उस कंडीशन पर इस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो कालांतर में कमी आ रही है उसको माइनस कर देते हैं, तो ओमेगा टी से कट जाता है और इस प्रकार I बराबर क्या मिल जाता है, I बराबर मिल जाता है I0। यहाँ पर रुको एक मिनट, तो वहां पर मिल जाता है I बराबर ये जो है ये तो कट गए हैं ना। यहाँ पर जब कालांतर देखते हैं तो ये ओमेगा टी प्लस 5/2 जो है उसमें हम लोगों का क्या हो रहा है, अग्रगामी कंडीशन पर क्रिया करने की वजह से ये प्रथम चतुर्थांश को पार करके द्वितीय चतुर्थांश चल देता है, जो कि फेजर आरेख समझाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ आएगा कैसे हुआ टाइप लगेगा, तो इससे अच्छा आप लोगों को फेजर आरेख पढ़ना पड़ेगा जिससे आप लोगों को क्लियर होगा। तो वहां पर ये जो है कमी आती है, उसके वजह से जो है इस ओमेगा टी में ओमेगा टी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोगों को I बराबर मिल जाता है I0, क्या मिल जाता है I0 और साइन है तो साइन
और ये पाई बाई ओमेगा टी को कैंसिल कर दिया तो सिर्फ बचा है क्या, पाई बाई 2। क्या बचा है, पाई बाई 2। अब साइन में पाई बाई 2 क्या होता है बताओ, 90 अंश का मान होता है और साइन 90 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो I बराबर I0 मिल जाता है। अब देखते हैं इसके लिए प्रतिबाधा, क्या देखते हैं इसके लिए प्रतिबाधा।